गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो बिल्कुल अलग होगा। यानी आज का जो प्रकरण होगा हमारा वो उद्देश्य और विधेय होगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हम सबसे पहले जो चित्र बने हुए इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जो किसान है वो खेत जोत रहा है, या धोबी है वो क्या कर रहा है, वो कपड़े धो रहा है, और यहाँ जो हवाई जहाज है वो उड़ रहा है। यानी ये तीनों जो चित्र हैं इन तीनों में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे हम। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर जो धोबी है वो कपड़े धो रहा है, किसान खेत जोत रहा है, वह घर जा रहा है, रमा खाना बना रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, वह अब कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो। तो कुछ हमने प्रश्न पढ़े हैं, यानी वाक्य पढ़े हैं। अब इनको हम उद्देश्य और विधेय को निकालेंगे। यानी उद्देश्य कहते हैं हम जिसके बारे में कहा जाता है, और विधेय कहते हैं जो कुछ कहा जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो जो मैं है वो हो गया उद्देश्य, यानी सब्जेक्ट हो गया, और जो विधेय है पुस्तक पढ़ता हूँ ये विधेय हो गया, यानी ये प्रेडिकेट हो गया। इंग्लिश में प्रेडिकेट भी कहते हैं। ठीक है ना। किसान उद्देश्य हो गया, किसान का उद्देश्य क्या है, क्या काम कर रहा है, खेत जोत रहा है। धोबी उद्देश्य है, यानी धोबी का काम क्या है, वो कपड़े धो रहा है, वह घर जा रहा है। रमा क्या कर रही है, रमा खाना बना रही है। उद्देश्य क्या है रमा का, खाना बनाना। हवाई जहाज का उद्देश्य क्या है, आकाश में उड़ना, यानी उड़ रहा है। वह अब कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये उद्देश्य और ये विधेय हो गए। यानी उद्देश्य वो होते हैं जिसके बारे में कहा जाए, और उसका विधेय क्या होता है, वो व्यक्ति जो जिस काम को वो कर रहा है वो उसका विधेय हो गया। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ तो मैं उद्देश्य हो गया, और पत्र लिख रहा हूँ ये हो गया उसका विधेय हो गया। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ सीता क्रिकेट खेल रही है, तो सीता जो उद्देश्य हो गई, और उसका क्रिकेट खेलना जो हो गया वो हो गया उसका विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या है उसका। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों के आधार पर हम देखते हैं कि प्रथम भाग में मैं, किसान, धोबी, रमा, वह, तुम, हवाई जहाज वे शब्द हैं जिनके बारे में कहा गया है। अतः ये शब्द सब उद्देश्य हैं। पुस्तक पढ़ता है, खेत जोत रहा है, घर जा रहा है, उड़ रहा है, खाना बना रही है, क्या कर रहे हो, कपड़े धो रहा है, अब कहाँ है, ये सभी क्या है, ये उद्देश्य हैं। वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए अथवा बताया गया हो उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को बढ़ाया जा सकता है। जैसे तुम्हारा भाई मोहन खेल रहा है, उसकी मौसी सविता आज आएगी, हमारा चौकीदार रामू आज नहीं आया है, ये विधेय हो गया। हमारे कक्षा अध्यापक आज छुट्टी पर हैं। ठीक है, इसी प्रकार विधेय को भी बढ़ाया जा सकता है। तुम्हारा भाई मोहन फुटबॉल खेल रहा है, इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हमारा चौकीदार रामू आज अपने काम पर नहीं आया है, तो ये विधेय बढ़ गया, यहाँ पर उद्देश्य बढ़ा दिया। ठीक है, आपको केवल अभी अपनी नोटबुक में जो लिखना है वो उद्देश्य और विधेय हेडिंग डालनी है। ये जो कुछ दिए हुए वाक्य, निम्नलिखित वाक्य, इनको पढ़ करके लिखना है। फिर ये जो हेडिंग बनी हुई है, यानी जो तालिका बनी हुई है, ये तालिका आपको उतारनी है, और इनकी जो परिभाषा लिखी हुई है ये परिभाषा आपको केवल लिखनी है, बस यहाँ तक लिखनी है। और अगली वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न भेजूँगा, आपको उसमें से उद्देश्य और विधेय जो है वो अलग अलग छांटने होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।